calculate the percentage error in the measurement of capacitance if two capacitors Recording in progress. if two capacitors each of फक्त if two capacitors 100 plus minus 0.2 100 plus or minus 0.2 and 20 plus or minus 0.4 20 plus minus 0.4 are connected in series. Are connected in series. हे बघा सीरीज में कनेक्ट किए मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए करनी पड़ती है एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। और कल हमने इसका सिंप्लीफिकेशन देखा था कि c इक्वल्स टू होता है c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। और कल जो मेथड मैंने बोली थी उसके अकॉर्डिंग अब हम स्टेप बाय स्टेप फिर से सबके एरर्स निकालेंगे, नहीं डायरेक्ट परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, परसेंटेज एरर इन c इक्वल्स टू डेल्टा c1 बाई c1 इंटू 100 प्लस डेल्टा c2 बाई c2 इंटू 100 प्लस डिनोमिनेटर में c1 प्लस c2 है तो डेल्टा फॉर c1 प्लस डेल्टा फॉर c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू 100। हे क्लियर आहे सगळ्यांना? काल झालं होतं बघा हे। तो आपको C1 दिया है, कितना था C1 100 प्लस माइनस एंड C2 0.4। तो वैल्यू पुट करो क्या होगा, ओरली हो जाएगा। देखो डेल्टा C1 कितना है 0.2 0.2 इंटू 100 20 20 बाई 100 मतलब 1/5 मतलब 0. प्लस 0.4 इंटू 100 40 40 बाई 20 मतलब ये 0.2 का 2 प्लस 2 आणि हे डेल्टा फॉर म्हणजे 0.4 0.6 इंटू 100 60 60 अपॉन 30 म्हणजे परत कितना आएगा फिर 4.2%। 120 120 30 कौन म्हटलं, ठीक है। तो कितना आएगा ये 0.5 मतलब कितना आएगा 2.7%। चला आता 1 बाय 1 सॉल्व नाही केलं तरी चालेल, मी क्वेश्चन्स लिहितो, फक्त ओरली पटपट आन्सर द्या। ज्यांना नाही कळत आहे ॲटलिस्ट क्वेश्चन लिहून घ्या, या लेक्चर नंतर अपन परत डिस्कस करू 1 बाय 1 सगळे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो आपको बोला है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 20 प्लस और माइनस 0.4 एंड ब्रेड्थ है 100 प्लस और माइनस 2। तो एरिया में परसेंटेज एरर चाहिए, ठीक है। ओरली पेन हातात न घेता, ठीक है। क्या होगा एरर का एरिया का एरिया मतलब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 मतलब 0.4 इंटू 100 40 बाई 20 मतलब 2 प्लस 200 बाय 100 म्हणजे 2 आ गया 4%। ज्यांना नहीं कळत आहे क्वेश्चंस लिहून घ्या, 1 बाय 1 मी तुम्हाला सॉल्व करून दाखवणार है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको बोला है कि रेडियस में आने वाला एरर मालूम नहीं है, लेकिन रेडियस की मेजरमेंट 300 0.3 दी है और आपको वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मेजर किया तब का परसेंटेज एरर चाहिए। तो रिलेशन क्या होगा, बाकी सगळं सोडून द्यायचं, परसेंटेज एरर वी विल बी 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। तो 0.3 इंटू 100 30 30 बाय 300 0.1%। हाँ ना इंटू 3 म्हणजे 0.3 आर क्यूब है ना बेटा, क्यूब क्यूब होतं कधी कधी, ठीक है, माझं पण होतं। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है 200 प्लस माइनस 0.4 एंड करंट है 100 प्लस और माइनस 0.2। तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस विल बी परत तेच डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाय आई इंटू 100। तो 0.4 इंटू 100 40 बाय 20 मतलब 1/5 मतलब 0.2। सोमेश काय होतं आहे, ठीक है। देन 0.2 इंटू 100 मतलब 20 20 बाय 100 मतलब परत 1/5 म्हणजे 0.2। तो ये आ गया 0.4%। एवढं सोपं आहे, एवढं फास्ट होतं कब, अगर परसेंटेज एरर पूछा तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टन्स विथ प्रॉपर एरर, मग जे आपण 4 दिवस करत होतो ते सगळं परत रिपीट करायचं, कळालं, ठीक आहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स।
calculate the percentage error in the measurement of force if इंटेंसिटी दी है आपको 200 प्लस माइनस 0.5 एंड चार्ज दिया है 20 प्लस और माइनस 0.6. पटकन ये सोडत बसायचं नाही. क्या होगा, फोर्स बोला है, फोर्स इंटेंसिटी चार्ज का फॉर्मूला F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, मल्टीप्लीकेशन मतलब एरर की फिर से एडिशन, तो क्या होगा 0.5 इंटू 100 मतलब 50/200 मतलब 1/4 मतलब 0.25 प्लस 0.6 इंटू 100 मतलब 60/20 मतलब 3, तो 3.25%. दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स. नेक्स्ट, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ energy if measured mass is 10 plus or minus 0.4 and measured velocity is 20 plus or minus 0.6. किती लोकांना काहीच कळत नाही आहे, काय चाललंय, काय बडबड करताय. बरं चैताली, अजून कांचन, भक्ती, तुला भारती, पहिले दिवस असंच होणार बेटा. ठीक आहे, चलो बाकीच्यांना कळतंय, ॲटलिस्ट ॲन्सर नाही आले चालेल, पण कळतंय काय चाललंय ते. तुम्ही हे सोडवा. हे बघा, कांचन, चैताली आणि भक्ती, फॉर्मूला तोच है. परसेंटेज एरर जब भी कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू इंटू 100. रूल वही है. अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम एरर की करते हैं एडिशन, अगर डिवीजन है तो भी एरर की होती है एडिशन. अपन तेच करतोय. इथं फॉर्म्युला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू इंटेंसिटी इंटू चार्ज, असा फॉर्मूला है, अपन डायमेंशंसमध्ये बघितला है. तो यहाँ पे परसेंटेज एरर इन फोर्स चाहिए था, इक्वल टू क्या होगा फिर, ये बनेगा डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100 प्लस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100. नवीन काही नाहीच आहे, फक्त ज्या बिना कामाचे मेथड होते ते आपण स्किप करतोय. चैताली, कांचन, अब यहाँ पे डेल्टा ई कितना था 0.5 इंटू 100 करता है तो क्या होईल, डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट होगा, बनेगा 50 अपॉन ई कितना है, मग 50 अपॉन 200 मतलब 5/20 मतलब 1/4 मतलब 0.25, तेच लिहिलेलं आहे. नेक्स्ट क्या था, डेल्टा क्यू बाई क्यू, डेल्टा क्यू कितना है 0.6 इंटू 100 करना था, 0.6 इंटू 100 60 अपॉन क्यू कितना है 20, 60/20 म्हणजे वेरी गुड, तो ये लिख दिया 3. आता ये एडिशन है, 3 प्लस 0.25 मतलब 3.25. ओके, चलो यहाँ पे क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 इंटू m इंटू v का स्क्वायर. 1/2 में एरर नहीं आता है, छोड़ दिया. तो एनर्जी का एरर क्या होगा, परसेंटेज एरर इन एनर्जी विल बी वेरी गुड डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस पावर अगर अदर देन 1 है, चैताली इकडे लक्ष दे, तर आपण काय करतो, मल्टीप्लाई करते पावर से, तो ये बनेगा 2 इंटू डेल्टा v बाय v इंटू 100. हेच आहे, नवीन काहीच नाही. अब यहाँ पे डेल्टा m कितना है 0.4 इंटू 100 40/10 4 प्लस 2 इंटू डेल्टा v कितना है 0.6 इंटू 100 60/20 3, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4. किती लोकांचे सेम होते आन्सर्स, बाकीच्यांचे इन प्रोसेस होते का, निकिता, कुणाल, केलंच नाही, मी सांगत होते, समजावून घेत होते. व्हेरी गुड. दिशा, कळालं का नक्की. चलो नेक्स्ट, आपको मेजरमेंट दी है कि मेजर्ड लेंथ इज 20 प्लस और माइनस 0.4, मेजर्ड ब्रेड दी है 10 प्लस और माइनस 0.2 एंड हाइट दी है 100 प्लस माइनस 8, और आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, LBH. जानना है तो सांगा पटकन आंसर. दोनों मेथड से, पहले ओरली करना है. क्या आएगा, डेल्टा L बाई L इंटू 100 प्लस डेल्टा B बाय, हे बोललेलं कळतं की मी, व्हेरी गुड. ठीक है, डेल्टा B बाय B इंटू 100 प्लस डेल्टा H बाय H इंटू 100, मग 0.4 इंटू 100 40/20 प्लस मल्टीप्लीकेशन था इसलिए प्लस, देन 0.2 इंटू 100 20/10 प्लस 8 इंटू 100 अपॉन 100 कितना आ गया 12%. वेरी गुड. एंड बाय फॉर्मूला अगर करना है थोड़ा सा हळूहळू, तो फॉर्मूला होगा डेल्टा L बाई L इंटू 100 प्लस डेल्टा B बाई B इंटू 100 प्लस डेल्टा H बाय H इंटू 100. ये होता है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम का फॉर्मूला. आता ॲटलिस्ट भारती सोडून सगळ्यांना हा फॉर्म्युला क्लिअर पाहिजे. कांचन, चैताली, काही इशू नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे, कसा आला तुला नंतर सांगतो बेटा. ठीक आहे, फक्त या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करून आपल्याला ते सिम्प्लिफाय करायचं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॅल्क्युलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेन्शन. इफ
मेजर्ड व्हॅल्यू ऑफ फोर्स अँड लेंथ आर गिवन. फर्स्ट कंडिशन आहे फॉर्म्युला माहीत असेल तरच आपण एरर काढू शकतो. त्यामुळे डायमेन्शन्समध्ये आपण सगळे फॉर्म्युले लर्न केले होते. क्या होता है सरफेस टेंशन एस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ. अब डिवीजन है तो भी एरर की एडिशन ही होती है. मतलब क्या होगा डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100. डेल्टा एफ कितना है 0.4 इंटू 100 40/20 मतलब प्लस 0.6 इंटू 100 60/10 मतलब 6. पवन अलग 8%. कांचन कळते आता. चैताली, सोमेश, शुभम, कुणाल, भारती कळालं. फॉर्म्युला माहीत नाही तुला बट व्हॅल्यू पुट करून सोडवायचं. ठीक आहे चलो नेक्स्ट. इफ टू कॅपॅसिटर्स 20 plus or minus 0.4 20 plus minus 0.4 and 40 plus or minus 0.6 are connected in parallel with each other, then percentage error in their measurement will be. नहीं मला परसेंटेज एरर चाहिए. परसेंट. वेरी गुड. ठीक है. क्या होगा सिंपल अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो आपण असा रूल स्टडी केलेला नहीं है कि एडिशन में परसेंटेज एरर की एडिशन असं नव्हतं. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडिशन होती है तो C1 प्लस C2 करना पड़ेगा 60 आएगा. एंड जब अपन डेल्टा C कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे भी 0.4 प्लस 0.6 करेंगे तो वो 1 आएगा. यानी परसेंटेज एरर इन C बनेगा डेल्टा C बाई C इंटू 100. तो ये बनेगा 1/60 इंटू 100. कैंसल कैंसल. सो इट विल बी 1.44%. हेच होतं. मी 2.5 3.5 ऐकत होतो. हे अगर मल्टिप्लिकेशन होता C1 इंटू C2 मी पॅरलल म्हटलो होतो आणि कॅपॅसिटरची पॅरलमध्ये डायरेक्ट ॲडिशनच होत असते. गुड मॉर्निंग. तू काही पण घेऊ शकतेस है ना. हां झाले करेक्शन झाले. चलो नेक्स्ट. सीरीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो परसेंटेज एरर कितना होगा. ओके तुम्ही सिरीजचा काढून ठेवलेला आहे. ठीक आहे. असं नका करून बाळांनो. मग एवढा सोपा प्रश्न होता अवघड पण त्यांनी सोडवला. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो डायरेक्ट एडिशन है बट सीरीज कॉम्बिनेशन में एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल है. दैट्स वाई इसका सिंप्लिफिकेशन रहेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. आता परत तेच परसेंटेज एरर इन C चाहिए म्हणजे C1चा परसेंटेज एरर घ्यावा लागेल. परसेंटेज एरर का एक ही फॉर्मूला है डेल्टा C1 अपॉन C1 इंटू 100. मल्टीप्लिकेशन था इसलिए प्लस किया. फिर से डेल्टा C2 अपॉन C2 इंटू 100. डिवीजन था इसलिए प्लस किया. लेकिन डिवीजन में ये कंप्लीट ब्रैकेट यहाँ पे एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन भी होती है तो इसको कंप्लीट टर्म कंसीडर करनी पड़ेगी. अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो आगे अपन लिख सकते थे डेल्टा C1 बाई C1 इंटू 100 प्लस. लेकिन दोनों में अगर एडिशन है तो दोनों को हम कंबाइन कंसीडर करेंगे तो ये बनेगा डेल्टा ऑफ C1 प्लस डेल्टा ऑफ C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100. अब करो वैल्यू पुट. क्या होगा 0.4 इंटू 100 40 40/20 मतलब 2. देन 0.6 इंटू 100 60/40 मतलब 6/4 मतलब 3/2 मतलब प्लस 0.4 प्लस 0.6 1 1/60 इंटू 100 म्हणजे 10/6 मतलब परत 1.4. तो कितना आ रहा है ये 2.9 प्लस 2 म्हणजे 4.9. किती येईल मग 5.1%. नेक्स्ट. मेजर्ड ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज 20 plus minus 0.4. Measured object distance is 20 plus minus 0.4 and that of image distance is 40 plus or minus 0.4. Then percentage error in the measurement of focal length will be. Percentage error in the measurement of focal length will be. Very good. Something. चलो रिलेशन क्या होगा. परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ विल बी डेल्टा ऑफ U अपॉन U इंटू 100 प्लस डेल्टा ऑफ V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा फॉर U प्लस डेल्टा फॉर V upon U plus V into 100
हे आलं कुठून बघा, फोकल लेंथ का सिंप्लीफिकेशन होगा यू वी अपॉन यू प्लस वी. आता हे कुठून 1/f इक्वल्स टू होता है 1/u प्लस 1/v. यहाँ से याचं सिंप्लीफिकेशन हे वैष्णवी, एंड इसमें एरर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आता करा वैल्यू पुट काय येईल 0.4 इंटू 100 40/22 प्लस 40/40 व्हेरी गुड प्लस 80/60 म्हणजेच 8/6 म्हणजे 4/3 म्हणजे 1.33 प्लस झालं. दानिश सेम आंसर, कितने लोगों का सेम था ये आंसर? यायला लागले आता बऱ्यापैकी. व्हेरी गुड. 1.24. हां 4 महत्त्वाचे, इकडचे आपण मॅनेज करून घेऊ. ठीक है चलो. तर परसेंटेज एरर अगर पूछा है तो ये डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व होते हैं, याच्यात काही जास्त डोकं लावा लागत नाही. ठीक है. एंड कभी अगर आपको वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में दिया है तो उसमें तो मालूम है क्या करना है. जैसे कि y इक्वल्स टू आपको बोला है a साइन थीटा है और आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y. अगर वहाँ पे गिवन वैल्यू थीटा इक्वल्स टू π/4 है एंड डी थीटा उसमें आने वाला जो एरर है मेजरमेंट में वो आपको 0.02 डिग्री दिया है. कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वाय. काल पण घेतलं होतं सेम अपन क्वेश्चन 4%. वेरी गुड. पहले क्या करेंगे, y से dy कैलकुलेट करेंगे. dy कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करके. तो इसका डिफरेंशिएशन रहेगा dy इक्वल्स टू साइन थीटा का डेरिवेटिव इंटू डी थीटा. हा इंटू डी थीटा कुठून आणतोय मी, असं असतं ना. आपण जर टाईमच्या रिस्पेक्टमध्ये डिफरेंशिएशन केलं तर d/dt होत आहे. आपण जर डिस्टन्सच्या रिस्पेक्टमध्ये केलं तर dy. अपन एंगलच्या रिस्पेक्टमध्ये करतोय म्हणून काय येईल dy. बस इधर का डी थीटा मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जा रहा है. काय होता काल टॅन थीटा होता. टॅन थीटाचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर थीटा असतो. म्हणजे 2 + 2 ऑलवेज 4 होतात का, बरोबर आहे. पण 2 + 3 घेतले तर 4 होतील का, मग काल तर 4 झाले होते असं होईल का. फॉर्म्युला बदलतो ना बेटा. काल काय होतं, टॅन थीटा होतं, आज साइन थीटा आहे. साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव व्हेरी गुड. टॅन थीटा का डेरिवेटिव हे झालंय मला वाटतं. नसेल तर ग्रुपवर लेक्चर आहेत, बघून घ्या एकदा. नसेल बघायचे लेक्चर मॉड्यूल आपलं फर्स्ट त्याच्यामध्ये फॉर्म्युले दिले आहेत बघा, ते गरजेचे आहेत, लागतील आपल्याला. बेसिक मॅथ्स आहे का हे सगळे फॉर्म्युले, सगळे बघू नका. सगळं बघितले एकदम तुम्ही कन्फ्यूज होऊन जाणार. त्यामुळे लेक्चरच्या कंटेंटमध्ये आपण रोज 2-2, 4-4 फॉर्म्युलेच घेतले होते. त्यामुळे पहिले 5-6 लेक्चर जे घेतले ते परत एकदा बघून घ्या. चुकलं मग आन्सर. व्हेरी गुड. चलो हो, तो ये क्या होगा dy/y इंटू 100. ये हमारा परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है. हा dy इथं आहे, किती आहे dy, पवन बडबड न करू. a cos थीटा डी थीटा अपॉन y कितना है a साइन थीटा. a इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एट द एंड. cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा इंटू डी थीटा इंटू 100. एंगल कितना है π/4 मतलब cot 45 तेवढाच जेवढा tan 45 असतो 1. डी थीटा किती आहे 0.02. 1 इंटू 0.02 इंटू 100. खूप जास्त डोक्याच्या वरतून नाही जाते ना, पूर्ण डोक्यात जात नाही आय नो, बट पूर्ण डोक्याच्या वरतून नाही जाते ना. ठीक चल. म्हणजे पहिले कसं एकदम सोपं सोपं वाटायला लागलं होतं ना, मध्ये मध्ये थोडं रेंजमध्ये यावं लागतं फिजिक्सचे. चलो हो गया पवन, नाही कळलं का. चलो नेक्स्ट. हां बोल बोल. काल हा वापरला होता आहे की नाही. सगळ्यात शेवटची स्टेप वापस सांगू का. हे कॉट थीटा आहे. थीटा दिला होता आपल्याला π/4. पाय म्हणजे 180/4 म्हणजे 45. मग कॉट 45 9thला स्टडी केलं होतं बघ. साइन 0 वा 1. व्हेरी गुड. गायत्री तू म्हटली का 1. चैताली मग ठीक आहे ठीक आहे. साइन 0 0. साइन 30 साइन 45 1/√2. साइन 60 साइन 90 कॉस 0 कॉस 30 कॉस 45. मग साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 1/√2 है, तो कॉस अपन साइन करो, साइन अपन कॉस करो, कैंसिल ही होंगे, तो आंसर आएगा 1. दैट्स वाई कॉट थीटा बन गया 1 पवन. इंटू डी थीटा कितना दिया था
आता डी थिटा काय असेल? वेरी गुड। डी थीटा क्या होगा? ये मेजरमेंट जब ले रहे थे तब का लीस्ट काउंट होगा, ठीक है ना। तो डी थीटा 0.02 इंटू 100 2%, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो है हमने ये सब खत्म करके डिस्कशन शुरू किया था अबाउट वर्नियर कॅलिपर। क्या था वर्नियर कॅलिपर? हे बघा कंडिशन काय, वर्नियर कॅलिपर का यूज करायचं? बिकॉज एक्यूरेसी बढ़ती है, कड़ा ना। अब एक्यूरेसी कब बढ़ेगी? जब प्रिसीजन बढ़ेगा। प्रिसीजन कब बढ़ेगा? जब हम ज़्यादा छोटा मेजरमेंट लेंगे। मीटर स्केल का लिमिटेशन ये है कि वो 0.1 सेंटीमीटर के बियॉन्ड मेजर नहीं कर सकता है। अब वर्नियर कॅलिपर की डायग्राम बोर्ड पे थी कल, तीच बघा। असं कोणी सांगितलं? व्यवस्थित वाच परत। त्या दिवशी हे सांगितलं होतं प्रिसिजन वाढले की ॲक्युरेसी वाढते, पण ॲक्युरेट इन्स्ट्रुमेंट मस्ट बी प्रिसाइज, बट प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेंट मे और मे नॉट बी ॲक्युरेट, असं म्हटलं होतं आपण। हाँ चलो, तो वर्नियर कॅलिपर क्या क्या डिस्कस किया था? एक डिवाइस है, इन्व्हेंट किया था, त्याचं नावच वर्नियर आहे, वर्नियरनेच केला होता, ठीक आहे। काय इन्व्हेंट केला होता? याचं रिझन हेच होतं की आपला चॉक 2.24 मीटर आहे, 2.25 मीटर काहीतरी होता, बट 2.2 तक स्केल रीड कर सकती है, लेकिन पुढचं जे 5 आहे एक्झॅक्ट मिळेल का? इथं आपण अंदाजे घेऊन टाकतो काही पण, बट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जहाँ पे माइक्रोमीटर नैनोमीटर यहाँ तक एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, तो वो रिक्वायरमेंट अगर मिलीमीटर में है मेजरमेंट की, तो मीटर स्केल नहीं कर सकती थी, इसलिए वर्नियर कैलिपर इन्वेंट किया गया था। आता काल काय काय बघितलं आपण वर्नियर कैलिपरचं? डिवाइस कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है? FJ फिक्स जॉज एंड मूवेबल जॉ। फिक्स जॉ कहाँ पे होते हैं? मेन स्केल के ऊपर। मूवेबल कहाँ पे होते हैं? वर्नियर स्केल के ऊपर। तो वर्नियर स्केल क्या होगी? मूव होगी, कहाँ से कहाँ तक? वहाँ से वहाँ तक, ठीक है ना, या एंडपासून त्या एंडपर्यंत, ठीक है। उसके बाद में जो वर्नियर स्केल है उसके ऊपर की डिवीजन है उसको व्हॅल्यू होती है, कळालं ना, त्यामध्ये युनिट असतं। इन जनरल जो हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर, उसमें कंडीशन ये होती है कि हर एक डिवीजन की लेंथ कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर, कळालं। देन जो वर्नियर है उसके टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 10 है। तो लीस्ट काउंट का इन जनरल फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, ये काल अपन डिराइव केला होता फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये फॉर्मूला क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया होता है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए हम दूसरा LC का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। LC मतलब लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट म्हणजे जसं मीटर स्केल में 0.1 सेंटीमीटर था कि वो उतनी मिनिमम मेजरमेंट ले सकता है, वही वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? वर्नियर कैलिपर के ऊपर जो मेन स्केल के डिवीजन की स्पेसिंग है माइनस जो वर्नियर स्केल की स्पेसिंग है, उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी अपन मेजर कर सकते हैं। वो डिफरेंस मतलब मिनिमम मेजरमेंट है, लीस्ट मेजरमेंट है टेकन बाय वर्नियर कैलिपर। इसलिए लीस्ट काउंट का एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजनचा अर्थ मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, फिर वो ग्रेजुएटेड इन सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में, एंड VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। हाच फॉर्मूला इन जनरल सगळीकडे अप्लाय करायचा। बट होतं काय, एक्चुअल जब भी ये डिवाइस बनता है तो वर्नियर स्केल डिवीजन की स्पेसिंग एंड मेन स्केल डिवीजन की स्पेसिंग इक्वल नहीं होती है। इक्वल असेल तर लिस्ट काउंट 0 येऊन जाईल, काही फरक पडणार आहे का त्याने? मग आपण मीटर स्केलच यूज करू। इसलिए क्या होता है, हर बार मेन स्केल डिवीजन की जो डिवीजन है उसकी जो स्पेसिंग है वो वर्नियर स्केल डिवीजन से ज़्यादा होती है। इसलिए इन जनरल होता है कि 9 मेन स्केल डिवीजन 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। हे स्टँडर्ड केसमध्ये जे सगळीकडे यूज होतं, बट हे सोडून नवीन काही एक्सपेरिमेंटल त्यांनी दिलं आपल्याला आणि त्यांनी जर म्हटलं की 50 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइन्साइड हो रहा है विथ 49 मेन स्केल डिवीजन, आपण काय करतो त्यासाठी फक्त 9 10 म्हणायच्या ऐवजी n आणि n-1 म्हणतो, है ना। उसके बाद हमने रिलेशन लिखा था कि n VSD मस्ट बी इक्वल टू n-1 MSD। तो वहाँ पे 1 VSD कितना आता है? n-1 अपॉन n इंटू MSD।
परत तेच एन का मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, n-1 मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मेन स्केल. तर हेच पुट करायचं लिस्ट काउंटमध्ये. काय येईल मग MSD कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस n-1 अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n माइनस n माइनस ऑफ -1 प्लस 1 अपॉन n इंटू MSD, मतलब MSD अपॉन n. परत तेच पहिला फॉर्म्युला जो कामाचा नाही तो सांगितला होता तो काय होता, व्हॅल्यू ऑफ वन डिव्हिजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिव्हिजन्स ऑन वर्नियर स्केल. आत्ता काय मिळालं आपल्याला MSD अपॉन n. MSD म्हणजे हेच व्हॅल्यू ऑफ वन डिव्हिजन ऑन मेन स्केल अपॉन MSD मतलब अपॉन n ए मतलब टोटल नंबर ऑफ डिव्हिजन्स ऑन. हा फॉर्म्युला कसा आला ते याच्यावरून आला. ठीक आहे, आता जे बडबड केली आपण ती परत लिहू इकडं. खूप मोठा डिफरन्स आहे त्यांच्यामध्ये, कारण वर्नियर स्केलवर ज्या डिव्हिजन्स आहेत त्यांना नंबरिंग असते पण युनिट नसतं है ना. जैसे अपन बोलते 10 डिव्हिजन आहे, वो 10 सेंटीमीटर आहे ऐसे नाही बोलते आपण, 0.10 सेंटीमीटर आहे असं पण म्हणत नाही आपण, कळालं ना. त्यामुळे वर्नियर स्केल डिव्हिजन म्हणजे डिव्हिजन्स अँड वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब वर्नियर स्केल डिव्हिजन इनटू दो डिव्हिजन के बिटवीन का डिफरन्स यानी लिस्ट काउंट. VSR म्हटलं की LC इंटू VSD, मग VSD म्हटलं की VSR अपॉन LC. नाही नाही नका नका, ठीक आहे एवढं नका डोकलो. मी जे बडबड केली बोर्डर लिहितो परत. हे बघा वर्नियर स्केल आहे, वर्नियर कॅलिपर है, काय असतं डायग्राम मी परत ड्रॉ करणार नाही एवढी बारी. ठीक है, तो यहाँ पे इन जनरल हमें चाहिए बस लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला था 1 मेन स्केल डिव्हिजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिव्हिजन. कुठून आला का आला हे बघा, ही मेन स्केल डिव्हिजन आहे आणि ही वर्नियर स्केल डिव्हिजन. आपण ठरवलंय की 10 MSD इक्वल टू 9 VSD, बरोबर. 9 MSD इज इक्वल्स टू 10 VSD, हेच आहे बरोबर. याचा अर्थ काय होईल, या दोन्ही स्पेसिंग सेम असेल का. इकडं 9चा स्पेस जेवढा आहे तिकडे इकडे 10 भरलेत, याचा अर्थ ये थोड़ा सा छोटा होगा एंड इनमें जो डिफरेंस होता है वही हम काउंट करते हैं बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर, इसलिए ये बनता है लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. क्लियर. तर लिस्ट काउंट मतलब क्या बनेगा, ये दोनों डिवीजन के बिटवीन जो स्पेसिंग है यानी MSD माइनस ये दोनों के बिटवीन जितना स्पेसिंग है यानी VSD. 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD. लेकिन MSD दिया होता है कि वर्नियर की जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, मीटर में है, माइक्रोमीटर में है, कहीं पे भी है. ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट ये नोन होता है. लेकिन वर्नियर स्केल के ऊपर सिर्फ डिवीजन होती है, त्याचं दिलेलं नसतं युनिट, माहीत पण नसतं आपल्याला वो मिलीमीटर में सेंटीमीटर है कशात आहे काही माहीत नसतं. ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं इन जनरल कंसिडर करते हैं कि अगर n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन है, कंपल्सरी ये रिलेशन होता ही है. हे कधी कधी हे पण चेंज करू शकता, हे चेंज केलं की पूर्ण मग क्वेश्चन सोडण्याची मेथडच बदलते. कशी ते आपण लास्टला बघू, बट जे इन जनरल है ते पहले समझाऊन घ्या. क्या होता है इन जनरल, जो वर्नियर स्केल डिवीजन है उसमें 1 कम होती है मेन स्केल डिवीजन, ये हर बार एप्लीकेबल है. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे VSD की वैल्यू. असं का, याचं रीज़न है कि VSD बस डिवीजन है, हम LC कैलकुलेट कर रहे हैं लिस्ट काउंटर, लिस्ट काउंट उसका कुछ ना कुछ यूनिट रिक्वायर्ड है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है. आता असं होतं का, हा नंबर आहे आणि हे एक पर्टिक्युलर फिजिकल क्वांटिटीची मेजरमेंट आहे 2 - 4 किलो, असं करू शकतो का आपण. ये नहीं हो सकता. किलो किलो पाहिजे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पाहिजे, मीटर मीटर पाहिजे तरच होतं. मग यहाँ पे यूनिट है, यहाँ पे यूनिट नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ कर रहे हैं. तो 1 VSD इक्वल टू क्या हो गया फिर, MSD आ गया, मतलब मेन स्केल डिवीजन में जो यूनिट होगा वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हीच व्हॅल्यू आपण इथं पुट करतो. काय होईल मग रिलेशन, लिस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1 अपॉन n इंटू मेन स्केल डिवीजन. अब दोनों में से MSD खूप इंपॉर्टेंट है, त्याला सोडून देऊ शकत नहीं अपन. कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस n-1 अपॉन n इंटू MSD मेन स्केल डिवीजन. अब इसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है इकडं चैतन्य.
है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, n माइनस एन कैंसल, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, तो ये बनेगा 1 अपॉन n इंटू कौन है, MSD, इक्वल टू क्या ये लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट या फिर व्हर्नियर कॅलिपर. आणि याचाच इन जनरल फॉर्म्युला जो आपण यूज करतो त्याचं काय असतं, व्हॅल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिव्हिजन ऑन मेन स्केल म्हणजे MSD अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिव्हिजन्स ऑन व्हर्नियर स्केल म्हणजे कॅपिटल एल. कळलं, व्यवस्थित लिहून घ्या हे परत एकदा, लिख लिया. काय काय व्हर्नियर स्केल डिव्हिजनवर 0.8 असेल तर ते व्हर्नियर स्केल होतच नाही. मग 0.8 त्यात मेजरमेंट नहीं कर शकत आपण, त्यासाठी आपल्याला स्क्रू गेजकडे जावं लागतं. मग ये कहाँ तक मेजरमेंट कर सकता है इन जनरल, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट, अगर 3 डिजिट रिक्वायर्ड है तो स्क्रू गेज, 4 डिजिट रिक्वायर्ड है तो स्क्रू गेज, 5 डिजिट रिक्वायर्ड है तो स्क्रू गेज, 6 डिजिट रिक्वायर्ड है तो स्क्रू गेज, 7 डिजिट रिक्वायर्ड है तो स्क्रू गेज. बडबड ना करून बाळांनो, लिहून घ्या हे. आता खूप सोपं वाटतं, येतं हे कायच आहे, काय याच्यामध्ये MSD VSD, क्वेश्चन रीड करा बरं, कोणता MSD कोणाचा VSD. ठीक आहे, चलो कॅल्क्युलेट द लिस्ट काउंट. म्हणजे आता सुरू करणार तू लिहायला, म्हणजे आम्ही येडे. चैताली तू खूप बडबड करते आज, तुला कमी मार्क्स पडणार उद्या. ही आकांक्षा बडबड करायला लागली तेव्हापासून मार्क्स कमी झाले तिचे पण आणि संस्कृतीचे पण. याच्या आधी काय सांगितलं मी, ते हे होतं बेटा, काय असतं ते बॅकग्राऊंड म्युझिक होतं ते, व्हर्नियर कॅलिपर, मेन स्केल, फिक्स्ड, हेच आहे महत्त्वाचं, क्वेश्चन याच्यावरच येणार आहे. याच्या आधी काय सांगितलं मी, मला नाही आठवत आहे, पर्सेंटेज एररचं का. ओके, ते मी काय सांगितलं, ज्यांना नाही कळालं क्वेश्चन्स लिहून घ्या, आपण 1 बाय 1 सगळे सॉल्व्ह करू, एकदा नाही 50 वेळा सॉल्व्ह करू, कळालं पुढचे 15 दिवस करू, जोपर्यंत तुम्हाला येत नाही तोपर्यंत. फक्त कंडिशन काय आहे, तुम्हाला थांबावं लागेल, डाऊट विचारावं लागतील, कळालं. ॲटोमॅटिक असं मी डोळे बंद केले आणि मी रिवाईज केलं ते तुम्हाला कळतंय. अशी टेक्नॉलॉजी येते, अजून नाही आली, येणार आहे. काय म्हणतात त्याला, टेलिग्राफी का, ऐकले कधी, टेलिपॅथी, व्हेरी गुड, टेलिग्राफी नाही टेलिपॅथी है ना, खूप डेंजर आहे ते. राहू द्या, याच्यावर लक्ष द्या, अरे ते राहू दे ना, हे बघा ना, याच्यामुळे इकडे तिकडे जात नाही. ते पवन आहे ना खूप हुशार आहे, निकिता बडबड न करू. चलो फिनिश, एस नो. चलो कॅल्क्युलेट द लिस्ट काउंट ऑफ व्हर्नियर कॅलिपर. कॅल्क्युलेट द लिस्ट काउंट ऑफ व्हर्नियर कॅलिपर if a length of 10 centimeter is equally divided into 100 parts. लिस्ट काउंट आ भी गया, क्वेश्चन तो कंप्लीट करू दे बेटा. तो क्वेश्चन कंप्लीट होण्या अगोदर आन्सर कसं देऊ शकते तू, एवढी स्पीड नको आहे आपल्याला. वेअर 15 डिव्हिजन्स ऑन 1/5, 14 नंतरचे 15 डिव्हिजन्स ऑन व्हर्नियर स्केल कोइन्साइड्स विथ स्पेस, ना पुढचं स्पेस कोइन्साइड्स विथ 14 डिव्हिजन ऑन मेन स्केल. 13 नंतरचे आलं दिशा आन्सर. हळूहळू सोडवा, पहिले करेक्ट आन्सर आलं पाहिजे. काय किलोमीटर, 0.006 काय सेंटीमीटर. बर
सगळ्यांचे आन्सर डिफरंट आले. व्हेरी गुड, म्हणजे बरोबर आहे सगळ्यांची. ऋतुजा काय आन्सर? ऋतुजा लॅपटॉपमध्ये आली आज. तेव्हा आन्सर आलेत ऋतुजाचे, सगळे चुकीचे आहेत. वेरी गुड. चलो करो सॉल्व. क्या होगा? कंडीशन क्या है? आपको बोला है कि अ लेंथ ऑफ कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइडेड इनटू, याचा अर्थ मेन स्केल डिव्हिजन कितनी होगी? 10/100 सेंटीमीटर, म्हणजे 1 MHD की व्हॅल्यू हो गई 0.1 सेंटीमीटर. हे किती लोकांचं करेक्ट होतं? व्हेरी गुड. एवढं सगळ्यांचं म्हणजे कळालं काय? दानिश, गायत्री, हे आलं का? 1 MHD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. भारती नहीं कळालं? निकिता नहीं आलं? ठीक है. अब MHD मिल गया. आपको क्या बोला यहाँ पे? n and n-1 इनसे रिलेटेड. इथं डायरेक्ट पुट करू शकतो आपण. कितना n? VHD 15 है, MHD कितना है? 0.1/15 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा लिस्ट काउंट. याला काय करा? 100 घ्या. 100/15 6.66, पण याला 100 घेताना 10 की पावर, तो कितना आएगा लिस्ट काउंट? अजून एक 0 सेंटीमीटर. ठीक आहे. सगळ्यांचं सेम होतं आन्सर. नव्हतं आलं ना? 0.007. ठीक आहे, ॲप्रॉक्सिमेशन घेतलं. मग लिस्ट काउंट कसा काढायचा कळतंय का? लिस्ट काउंट आला पाहिजे, बाकी खूप सोपं आहे सगळं. चलो नेक्स्ट. सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला है कि लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर इक्वली डिवाइडेड इनटू, लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर इक्वली डिवाइडेड इनटू 50 पार्ट्स. लेंथ ऑफ 10 millimeter is divided into 50 equal parts and 9 MHD equal to 10 VHD. 9 MHD equal to, तुम्ही दोघं ठरवून घ्या पहिले काय आन्सर. 0.02. कसं? हे बघा, क्या बोला है आपको? 9 MHD इक्वल टू 10 VHD, यानी 10 क्या मिला? n मिला. और बोला है कि 10 मिलीमीटर इतनी लेंथ 50 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब ये बन गया 0.2 मिलीमीटर. कौन है ये? और लिस्ट काउंट क्या होता है फिर? n कितना है? कितना आ गया फिर? मिलीमीटर. आता असं कसं काय झालं? पहिले सांगितलं सेंटीमीटरमध्ये असतात, आता मिलीमीटर का घेतलं? मैंने बोला है कि 98% होता है सेंटीमीटर में, बट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन वो चेंज हो सकता है. तर मिलीमीटर दिलं, भांडत नाही बसायचं, मिलीमीटर घेऊन सोडवायचं. ठीक आहे. तर LC काढायला अजून घ्यायची प्रॅक्टिस का कळालं आता? की असं याच्यामध्ये काहीच बदल नहीं होणार. इतनी VHD इक्वल टू इतनी MHD एंड मेन स्केल पे कितनी लेंथ कितने पार्ट में डिवाइडेड है, येऊन जाईल मग. अब ये हो गया वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट. अब लिस्ट काउंट मिलने के बाद जब हम कैलकुलेशंस करते हैं जहाँ पे हमें एक्चुअल मेजरमेंट करनी है, तो मेजरमेंट कैसे होती है? जैसे ये मेन स्केल है, ठीक है, ये डिवीजन से क्या बोला? ये सेंटीमीटर में, ये 1, ये 2, ये 3. और जब हमने ती कालची डायग्राम आठवती ना, कोई ओडी मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने, डेप्थ मेजर करने के लिए, आईडी मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट वहाँ पे फिक्स किया है, तब जाके ये वर्नियर स्केल जो है वो ऐसी दिख रही है. काय सांगू? तेच आहे ते. 9 MHD इक्वल टू 10 VHD. ट्रू वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट करो.
4 वेळा रिपीट केलं, वर्नियर पे युनिट नहीं होता है, सिर्फ डिविजन्स होती है. आता मोजा नाही डिविजन किती असतील काय, वैल्यू किती असेल कैलकुलेट करायची. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है आपने उसकी, हाँ ट्रू वैल्यू, वेरी गुड. पॉइंट, गुड, व्हेरी गुड. काय पॉइंट, हे बघा 1.2 जर मोजायचं आहे तर ते मीटर स्केलनी मोजू आपण. क्वेश्चन हाच आहे बेटा, रिपीट करायसारखं काहीच नाही त्याच्यामध्ये. मी क्वेश्चनबद्दल एक पण स्टेटमेंट बोललेलो नाही, असाच प्रिंट करून दिला आहे क्वेश्चन. ओनली 9 MSD इक्वल टू 10 VSD. हां थांबा थांबा थांबा. सबसे पहले एक्चुअल जो मेजरमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं ट्रू रीडिंग. अब ये ट्रू रीडिंग कैलकुलेट कैसे करते हैं अपन, MSR प्लस VSR. हे माहिती आहे सगळ्यांना, MSR प्लस VSR, MSR प्लस VSR, MSR प्लस VSR, MSR प्लस MSR प्लस VSR, MSR प्लस VSR, हे काय आहे TR. कधी पण वर्नियर कॅलिपरनी ट्रू रीडिंग घ्यायची, काय करायचं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग या फिर वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस, दोनों फेमस है, ठीक है. तो ये मेन स्केल रीडिंग लेनी कहाँ से, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये वर्नियर स्केल का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो जिस डिवीजन के साथ कोइंसाइड होता है, प्रत्येक वेळी कोइंसाइड होईल असं नसेल, ऐसे भी हो सकता है ना कि यहाँ पे आ गया. तो अब हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये 1 सेंटीमीटर 100 इक्वल डिवीजन में आपको बोला है कि डिवाइड किया है. तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई, 0.01 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, मेन स्केल डिवीजन हो गया. आता हे तर कळायला लागलं असेल. अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ है वो 0.06 सेंटीमीटर से ज़्यादा आहे. बरोबर आहे, किती जास्त माहिती आहे का आपल्याला, बट एवढं तर कन्फर्म माहिती आहे 0.06 से कळालं. म्हणून इथं MSR काय होईल 0.06. मतलब वर्नियर स्केल का जीरो इधर जिस मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है या फिर जिसको वो क्रॉस कर रहा है. कळतंय का मला काय सांगायचं ते. मतलब हम इसको 0.7 नहीं बोल सकते, 0.07 नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, बस कन्फर्मेशन क्या है 0.06 है, उसके बाद का मालूम नहीं. तो ये बन गई मेन स्केल रीडिंग डायरेक्ट. अब वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन चाहिए. क्या चाहिए, कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. अब कोइंसाइडिंग डिवीजन म्हणजे या वर्नियर स्केलच्या सगळ्या डिवीजनपैकी कोई भी एक डिवीजन होगी जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड होगी. क्या कळालं का. तो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है, कितने नंबर की है, करो फाइंड. 1 2 3 4 5 6 7. याचा अर्थ काय होतो, इन दोनों में डिफरेंस था, कितना था, 1 LC. फिर यहाँ पे आ गए, कितना हो गया डिफरेंस, 2 LC. यहाँ पे आ गए, कितना हो गया डिफरेंस, असं इथपर्यंत आलो, किती ले 7 इंटू लिस्ट काउंट. तो अब लिस्ट काउंट कितना होगा, लिस्ट काउंट कितना होगा, अरे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला MSD अपॉन N. MSD कितनी है 0.01, VSD के डिवीजन N कितना है, तो 0.01 अपॉन 10. कळलं का नक्की, काही पण म्हणू नका 0.9 0.1. वैष्णवी कळलं का, फॉर्मूला क्या है लिस्ट काउंट का, MSD अपॉन N. MSD 0.01, N
0.01 अपॉन 10 0.9 है निकिता 0.001। तो यहाँ पे क्या होगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन 7 थी इंटू 0.001 हो गया, तो 0.001 इंटू 7, तो फाइनल रीडिंग कितनी, MSR कितनी थी 0.06 थी, प्लस ये कितना ऐड करो अब 0.007, तो ट्रू रीडिंग कितनी हो गई अब 0.067 काय मीटर का किलोमीटर, सेंटीमीटर। मीटर स्केलनी याला मोजलाच नसता, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आहे, आपण डायरेक्ट 0 सेंटीमीटर म्हटलो असतो। चला, ज्यांना कळालेलं आहे कन्फर्म त्यांचा काही प्रॉब्लेम नाही, ज्यांना डिफिकल्टी येत होती कुठली स्टेप नाही कळाली, काही कन्फ्युजन असेल तर विचारा, तोपर्यंत बाकीच्यांसाठी तो सोडून नहीं दिला, तो म्हणजेच VSR है। एक्चुअल VSR क्या है, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मतलब VSR है। असं कधी म्हटलं होतं वर्नियर स्केल में 2 से नहीं होते, मी स्टँडर्ड केस सांगितली होती, फक्त इथं त्यांनी काय केलं 1 सेंटीमीटरला 100 इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड केलं, ते जर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड केलं असतं तर MHD बन जाती 0.1, तो आपका आंसर क्या आता फिर, पहले LC क्या आता, लय गोळ झाला, ठीक आहे, पहिले समजून घ्या, लिहून घ्या, काय MSR कसं काढलं, MHD साठी असं सांगितलं होतं टोटल लेंथ 1 सेंटीमीटर आहे विच इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। हो तर मग बदललं ना, बघा मी तरी ते रिपीटेशन करतोय कि जो स्टैंडर्ड हर तरफ जनरली यूज होता है वर्नियर कैलिपर, उसमें क्या होता है 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड 9 MHD इक्वल टू 10 MHD, ये स्टँडर्ड केस आहे। पण एक्झाममध्ये येणाऱ्या क्वेश्चनमध्ये चेंज करू शकतात नाही, प्रत्येक वेळी चेंज होतच, त्यामुळे जे दिलं ते घ्यायचं, फक्त प्रोसेस काय उसको समजू, अजून नाही। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, काय राइट डाउन, व्हॉट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कॅलिपर ॲज शोन इन द, आहे का मॉड्यूल आहे सगळ्यांकडं, चला पेज नंबर 2.44, तुझ्याकडे 2-3 कसं काय हां ऋतुजाची 2.44 पेज नंबर आहे, सापडलं का, 0 पॉईंट नसतो पेज नंबरमध्ये, हां तिला पण दाखवा ना, असं असतं मग, आणि सोडवा किती येईल बघा, तुला आलं नाही की सर, ठीक आहे आलं सोडवता, बट करेक्शन वाटतं तुला, सिक्स्टी 75, 2.44 वर शांत बस, 2.44 वर 75 कळतं का, 7 नंतर 5, 76 मध्ये डाऊट आहे तुला, ओके मला वाटलं या वरच्यामध्ये, हां 76 मध्ये काय आहे, बैरोमीटर की एडजस्टमेंट दी है, जिसमें क्या है 25 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विथ 24 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, देर आर 20 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल। आता गडबड नाही, ऐकून घ्या पहिले, ज्यांना येते ते सोडवा, बाकीचे आहे का, 20 डिविजन्स है 1 सेंटीमीटर में, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू 1/20, मतलब MHD क्या होगा 1/20, मतलब लिहा मग MHD इक्वल टू 0.05 काय सेंटीमीटर, लिहिलं सगळ्यांनी, तू पण लिहिलं, MHD इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। अब उन्होंने वर्नियर स्केल की कितनी डिवीजन बोली है 25, तो LC क्या होगा MHD अपॉन 25, मतलब 0.05
अपॉन 25 म्हणजे 0.01 अपॉन 5 म्हणजे 0.0 लिहा मग 0.002 काय सेंटीमीटर 0.002 चैताली कळतंय तुला मी बोलतोय ते ली ना मग 0.02 सेंटीमीटर एल सी क्लियर हो गया. अब डायग्राम में डायग्राम दिलेली नाही आहे त्यांनी काय सांगितले टू मेजर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मेन स्केल रीडिंग वॉज 75.35 सेंटीमीटर अँड 12th व्हर्नियर डिव्हिजन कोइन्साइड्स विथ 1 ऑफ मेन स्केल डिव्हिजन. आता इथं एम एस आर डायरेक्ट दिला आहे किती आहे 75.35 लिहा 75.35 प्लस व्ही एस आर कसा काढणार कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी बोली है 12th एल सी कितना था 0.02 इंटू 24 नहीं इंटू 12 करा किती येतं तो 75.35 प्लस 0.24 म्हणजे 374 कळलं काय नव्हते रिपीट करू हे क्वेश्चन 1 मिनिट का ओके इकडे येऊ का चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन हां राइट डाउन काय लिहिलं काही तर लिहा मग काही नाही काय सेम कंडीशन है और आपको बोला यहाँ पे बस स्टेटमेंटच लिहा इफ a vernier caliper consists of 10 centimeter length divided into 50 equal parts 50 म्हणजे 50 equal parts and 20 VSD equal to 19 MSD. काय व्हेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करून घ्या पहिले बरोबर नेक्स्ट if while taking a measurement of outer diameter of a sphere 0 of vernier scale just ahead of 12th division on main scale just ahead of 12th division of main scale
12th division of main scale and 18th division of Vernier scale. 18th division of Vernier scale coincides with one of the division on main scale. तू इथं समोर येवर बसायला. 18th division of Vernier scale coincides with one of the main scale division. Then calculate the true reading. ट्रू रीडिंग क्या होगी? चलो करो कैलकुलेट. MSR मध्ये काय असतं? चलो करो कैलकुलेशंस.
चलो क्या दिया है क्वेश्चन में, सबसे पहले बोला है कि जो मेन स्केल डिवीजन से उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड इनटू 100 का 20 का 50 इक्वल पार्ट्स है. ये इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना. हर बार यही करना है, एक डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ, काही लिहून देऊ परत, 1 MSD अगर कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, हर बार टोटल लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन. संस्कृती कळल का आता हे, 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मेन स्केल की टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन करेंगे. ठीक है, तो ये आ गया 10/50, 0 0 कैंसल, दानिश 1/5, ये क्या आ गया आपका लिस्ट काउंट 1 MSD है, ये लिस्ट काउंट नहीं है. लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, MSD अपॉन N. MSD कितना है 0.2, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने दिए है, तो ये आएगा 20. तो ये 2 कैंसल, 0.1 अपॉन 10 है तो +1 ऊपर जाके अगेन -1, तो ये बन गया 0.01 सेंटीमीटर. ये लिस्ट काउंट आहे. इथपर्यंत सगळ्यांचं करेक्ट होतं, कोणालाच कन्फ्युजन नाही आहे, कन्फर्म. तुला पण करेक्ट आहे, व्हेरी गुड. वैष्णवी, चैताली, मग झालं. हेच तर अवघड होतं. नंतर काय MSR प्लस VSR. MSR के लिए क्या बोला है आपको, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल जस्ट अहेड ऑफ, म्हणजे असं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 असे पुढं आहेत, बट वर्नियर स्केल इकडं आहे. कळतंय का आता हे काय ड्रॉ केलं मी, जस्ट अहेड ऑफ 12th डिवीजन. एक डिवीजन की वैल्यू 0.2, 2 डिवीजन की वैल्यू, ऐसे 12 डिवीजन की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर. ये बन गया MSR. ये क्लियर है सगळ्यांना, शुभम, MSR सबका सेम है 2.4. अभी VSR में क्या होता है, कोइंसाइडिंग डिवीजन, वो 18th बोला है ना, इनटू लिस्ट काउंट. कितना है लिस्ट काउंट 0.01, करा मल्टिप्लिकेशन 0.18. आता हे सेंटीमीटरमध्ये येईल का नंबर असेल हा, का बरं, क्योंकि लिस्ट काउंट का यूनिट सेंटीमीटर था, तो 0.18 आ गया. एंड टोटल रीडिंग क्या होती है, ट्रू रीडिंग MSR प्लस VSR. अब MSR कितना है 2.4 प्लस, अशी करा ॲडिशन, तशी येत नसेल तर VSR कितना है 0.18. एडिशन करताना बेसिक रूल, डेसिमल के नीचे डेसिमल चाहिए, तो 2 + 0 2, 4 + 1 5, 8 + 0 8, 2.58. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का. कैलकुलेट द ट्रू रीडिंग of inner diameter of the cylinder, inner diameter of the cylinder if 10 VSD equal to 9 MSD and a length of 1 millimeter is equally divided into 20 equal parts. 20 इक्वल पार्ट्स हो गया, यहाँ तक लिख के. एंड आगे आपको बोला है while taking reading 0 of vernier scale is just ahead of 18th division on main scale. 18th division on main scale and 7th vernier division coincides with one of the main scale division.
1 मिलीमीटर कितने डिविजन्स में 20, यानी लिस्ट काउंट हो गया 0.05 मिलीमीटर. हा लक्षात ठेवा 0.05 मिलीमीटर. MSR के लिए हाँ MSD ठीक है. MSD कितना हो गया 0.05 मिलीमीटर. कौन सी डिवीजन जस्ट अहेड है, मतलब कौन से डिवीजन के जस्ट अहेड है? हाँ 18. तो एक डिवीजन की 0.05, तो 18th डिवीजन की व्हेरी गुड 0.9, मतलब MSR आ गया 0.9 मिलीमीटर. याचा विषय संपला. VSR के लिए कौन सी डिवीजन कोइंसाइड हो रही है? 7. LC कैलकुलेट करना है. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है? नहीं VSD पे 10 है. ये MSD कितना है? 0.05 अपॉन 10 0.005 इंटू 7 डिवीजन है कोइंसाइडिंग. व्हेरी गुड 0.035, मतलब 0.935 एक्झॅक्टली करेक्ट आहे सगळ्यांचं. कळालं? येऊन जाईल मग आता अजून घ्यायची क्वेश्चन याच्यावर, अजून घ्यायची. बरं ठीक आहे, घेऊन टाक. उठ आणून दे. 78. 78 नंबर का क्वेश्चन. आता व्यवस्थित ऐका, मी परत रीड नाही करणार. मेन स्केल ऑफ वर्नियर कॅलिपर रीड्स इन मिलीमीटर and its vernier is divided into 10 divisions which coincides with 9 divisions of main scale. मतलब 10 VSD equal to 9 MSD असंच आहे. When the two jaws of the instrument touch each other, हे बाकी अजून आपलं 0 एरर. चलो ये तो क्लियर हो गया. ये कब, अगर एरर का कंसिडरेशन नहीं है तो. और एक सॉल्व करो फिर अपन एरर शुरू करेंगे. काय 5 सेंटीमीटर लेंथ is divided into 100 equal parts of the main scale of vernier caliper. Main scale of vernier caliper. Then while taking measurement or while taking reading, 0 of the vernier scale is just ahead of मेन स्केलच्या डिव्हिजन किती म्हटलं तुम्ही? 100. 0 of vernier scale is just ahead of 15th main scale division. Just ahead of 15th main scale division and 7th नहीं झालं होतं 7th, 3rd vernier scale division coincides with one of the main scale division. If 10 VSD equal to 9 MSD, then true reading will be. गुड. एवढा फास्ट असं 100 काहीतरी युनिट बिल्ड येतात ना बेटा. 765. बर अजून 0.765 सगळ्यांचं करेक्ट आहे. चलो 1 by 1. पहले क्या बोला है आपको? टोटल लेंथ कितनी है? 0.5 का 5 डिवाइडेड इनटू, यानी ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर. ये कौन है? MSD. अब लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए 0.05 अपॉन वर्नियर की डिवीजन कितनी है? 10. तो ये बनेगा 0.005 सेंटीमीटर. इतपर्यंत कळाल सगळ्यांना? करेक्ट है लिस्ट काउंट भी. अब एक्चुअल में ट्रू रीडिंग चाहिए, उसके लिए आपको बोला है MSR के लिए 15th डिवीजन के जस्ट अहेड है वर्नियर का 0. इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 15 इंटू MSD करना पड़ेगा. ये क्या बनेगा? MSR.
MSD कितना मिला था 0.05 इंटू 15 0.75, ये क्या हो गया सेंटीमीटर। कौन? मेन स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए कौन सी कोइंसिडिंग डिवीजन? थर्ड। 3 इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.005, तो कितना आएगा? अब इनकी करनी है एडिशन, डेसिमल खाली डेसिमल पाहिजे, क्या बनेगा फिर? 7 + 0 5 + 1 5 0.765 सेंटीमीटर, दिस विल बी द ट्रू रीडिंग। ठीक आहे, सेम होतं सगळ्यांचं। नेक्स्ट काय फॉर्म्युला एकच आहे याच्यात, TR = MSR + VSR आणि VSR = VSD × LC। लिस्ट काउंटचा MSD/N। परत लिहून देऊ सगळे, 3-4 वेळा लिहिले बेटा आजपासून, सकाळपासून लिहूनच देऊ का? बरं ठीक आहे, परत लिहू, काही गडबड नहीं। हे बघा, पहले MSD कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? टोटल लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, हे कळालं। उसके बाद में अगर LC चाहिए हमें, लीस्ट काउंट, या फिर VSD चाहिए 1 VSD, तो 1 VSD कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? n-1/n इंटू MSD। याची गरज नसते आपल्याला कधीच। देन लिस्ट काउंट के 2 फॉर्मूले, 1 MSD माइनस 1 VSD, एंड इसके ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1 MSD डिवाइडेड बाय n। अब MSR बनेगा MSD इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स जो 0 के जस्ट अहेड है, या फिर जिनके 0 जस्ट अहेड है, एंड VSR बनेगा नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, दानिश बारिश शुरू हो गई बेटा, लेकिन कैसे जाएगा तू? गायत्री तुला पण जायचं? ठीक है, 0 एरर बचा है, 1-2 मिनट सांगू का? 0 एरर, 2 मिनट रुको बस। ये हो गया, जिनका बाकी मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, बाद में लिख लो, जानना इसे फोटो काढून घ्या। होता क्या है देखो, CR = होता है TR - E। CR मतलब करेक्ट रीडिंग, TR मतलब ट्रू रीडिंग, जी आपण एवढ्या सगळ्या मेथडनी कॅल्क्युलेट करतो वो होती है ट्रू रीडिंग, एंड ई का मतलब 0 एरर, एरर नहीं 0 एरर। एक मिनट, हाँ, TR चा फॉर्मूला रहेगा याच्यामध्ये। TR = क्या होता है? MSR + VSR, इतना एक ऐड करो। ये बघा, CR = TR - E, CR मतलब करेक्ट रीडिंग, TR मतलब, एंड ई का मतलब 0 एरर। अब 0 एरर मतलब क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर में कोई भी हमने इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लगाई नहीं रीडिंग मेजर करने के लिए, एंड दोनों जो जॉज है, एक मूवेबल एंड एक फिक्स, दोनों को एक दूसरे के क्लोज लेके आ रहे हैं, तब एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि ये जो फिक्स जॉ है, ये जब मूवेबल जॉ को इस तरह से टच करेगा, तब स्टैंडर्ड केस ये है कि मेन स्केल का 0 एंड वर्नियर का 0 एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता है। बट होता क्या है, इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, उसमें कभी कभी क्या होता है, ये मेन स्केल का 0 जो है उसके थोड़ा सा इस साइड में वर्नियर स्केल का 0 आ जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है, ये मेन स्केल का 0 जहाँ पे है उससे थोड़ा सा इस साइड में कौन आता है, वर्नियर का 0 आता है। कळतंय का मी काय सांगतोय? ये कब,
अगर मेजरमेंट नहीं ले रहे तब, मेजरमेंट लेने से पहले जीरो एरर कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये जीरो मेन स्केल के राइट साइड में ये वर्नियर का जीरो आ रहा है तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। एंड अगर ये जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में आ रहा है तो इसको बोला जाएगा निगेटिव्ह झिरो एरर। आणि काही पण येऊ द्या, कुठला पण एरर येऊ द्या, पॉझिटिव्ह आ रहा है निगेटिव्ह आ रहा है, हर बार हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। याच्यामुळे होईल काय, अगर पॉजिटिव एरर है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, एंड अगर ये निगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा। उससे क्या होगा, देखो आता ये झिरो यहाँ पे आ रहा है, मतलब इतना डिफरन्स आहे, कळतंय का? म्हणजे एवढी व्हॅल्यू हा काय करतोय, प्रत्येक वेळी एक्स्ट्राची दाखवतोय, कोण, वर्नियर, तो वो हमें कम करनी पड़ेगी। ये मतलब स्मॉल ई है तो वही अपन सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये इधर है, मतलब इतनी वैल्यू वो हर बार कम दिखाएगा, कळतं ना, एवढं लॉजिक लागतं नक्की, वो कम दिखाएगा। इसलिए ये जो ई की वैल्यू है हमें ऐड करनी पड़ेगी, बट हम फॉर्मूला मॉडिफाई नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। ये पॉजिटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर, ऐसे दो एरर आते हैं रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर। फक्त एवढाच एक्स्ट्राचा पार्ट है, दिस इज ऑल अबाउट वर्नियर कैलिपर। अब इसमें एक पार्ट बाकी है जिसमें VSD के नंबर MSD के नंबर से कम होते, तब क्या करना है, एंड ये इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कल लेके हम डायरेक्टली स्क्रू गेज का डिस्कशन शुरू करेंगे। स्क्रू गेजमध्ये सगळे हेच आहे, फक्त डिवाइस दिसायला वेगळं दिसतं, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारो लेक्चर एट सेम टाइम। थैंक यू। जिनका दूसरा लेक्चर है दे कैन गो, बाकी लोग क्या करेंगे, टेस्ट देंगे।